तुम हॉस्पिटल जाया करो ना प्राइवेट में इंडिया में, तो अपनी जमीन की रजिस्ट्री वगैरह लेके जाया करो। वो कितना बिल बैठा दें, वो क्या कर दें, भगवान जाने क्या है भाई। ऐसे ऐसे टेस्ट करते हैं वो कि सारे ही टेस्ट कर लेते हैं, जितने भी टेस्ट वो कर सकते हैं। वो आ गया। आई एम बैक। देखो देखो वो आ गया। मेरे दोस्त की मम्मी हॉस्पिटल में थी, अब वो ठीक है, भगवान का शुक्र है। लेकिन पता है 1 हफ्ते के करीब उनका बिल कितना आया? 10 लाख रुपए। और पेट में दर्द था बस। 10 लाख रुपए का बिल। मेरे दोस्त को जब वो बिल मिला तो वो खुद एडमिट हो गया आईसीयू में, भैया मुझे भर्ती कर लो। मोटा बिल। और कमाल की बात तो यहां शुरू होती है कि इंश्योरेंस वालों ने सिर्फ 2 लाख रुपए दिए। कह रहे बस भैया इतना ही कवर होता है इसमें। अब जब चाचा ताऊओं को पता चली, सब सलाह देने आ गए कि अरे क्या इंश्योरेंस तो फ्रॉड ही होता है, कुछ नहीं होता ये। अरे एफडी करवा ले एफडी, अरे प्लॉट ले लेता प्लॉट, अरे बेकार की चीज है। पता उन्हें कुछ भी नहीं है, मदद करने तब आए भी नहीं जब जरूरत थी, लेकिन ज्ञान तो भाई पूरा दे देंगे तुम्हें। लो भाई ज्ञान। इंश्योरेंस की स्पेलिंग पूछ लो, इंश्योरेंस हो जाए ने, लेकिन नहीं, पूरी बता देंगे कि नहीं बेकार होता है इंश्योरेंस। अरे भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी ने झूठ बोला है या किसने झूठ बोला है, कंपनी फ्रॉड नहीं होती, वो नहीं कह रहा मैं। लेकिन इंश्योरेंस को हम पढ़ते भी नहीं है। कहां साइन कर, कहां साइन कर, दह साइन कर देते हैं, पढ़ना हमें कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जब आप स्मार्टफोन ऑर्डर करते हो और आपको स्मार्टफोन पसंद नहीं आया अमेजोन से, तो आप रिटर्न डाल देते हो कि मुझे पसंद नहीं आया। वो रिटर्न नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कोई दिक्कत है तो हम एक्सचेंज कर देंगे, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। अब तुम कहोगे यार ऑनलाइन चीजें ही नहीं मंगानी चाहिए, बेकार हो। अबे तुम भी तो पढ़ो कुछ, तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती कुछ। तुमने पढ़ा नहीं है, अपने गालियां देने मंड गए। कंपनियां दूध की धुली नहीं होती हैं, ये सच है भाई। बहुत मिस सेलिंग करते हैं। एक्सक्लूजन को तो इतने छोटे छोटे लिखते हैं कि भाई पढ़ा भी नहीं जाता कि भैया माइक्रोस्कोप ले क्या लें। और एजेंट सब कवर है सर, टेंशन मत, सब कवर है। चप्पल, अबे घंटा सब कवर है। उस वक्त बस की पॉलिसी खरीद लो, वो कुछ भी बोलता चला जाएगा। लेकिन भाई हमारी भी गलती होती है, आलसी हम भी हैं। मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, पहले तो इंश्योरेंस समझो क्या है। इंश्योरेंस को आप लाइफ की तरह समझो। मान लो आपकी बाइक खराब हो गई, आपने बाइक रिप्लेस करवा ली, पार्ट ठीक करवा लिया, ठीक हो गई बाइक, बढ़िया। लेकिन भगवान ना करे आपको, आपके परिवार में किसी कुछ हो गया और अब आप हॉस्पिटल गए, अब आपका बिल आ गया बहुत बड़ा। ठीक हो गया हमारा घर का मेंबर, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के तो लग गई नहीं लंका। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो ऐसे डगमगा गई ना कि और भाई कई साल पीछे चले गए आप। कितना पैसा यार मैं कहां से भरूंगा, इतना भी तो नहीं था, अचानक तो मुझे पता ही नहीं था, है ना। तो इसलिए होता है इंश्योरेंस, ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वहीं की वहीं ठीक रहे जैसी वो थी। किसी बड़ी घटना से, किसी दुर्घटना से वो बुरी ना हो जाए, पीछे ना चली जाए। अब आप कहोगे अरे इंश्योरेंस तो ले लिया मैंने, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन सा लिया है? क्यों सांप सूंघ गया? नहीं पता ना कौन सा लिया है। भाई 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक तो टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। कौन सा लिया है आपने, कैसे कैसे, ये समझना है। ये है इंपॉर्टेंट बात। दोनों इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि ये हॉस्पिटल के खर्चे कवर करेगी। मतलब मान लो आपके, जैसे मैंने बताया, आपके परिवार में या कोई दुर्घटना हो गई या घटना हो गई या इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो जो भी खर्चा है वो कहां से होगा? आपकी सेविंग्स से जाने वाला था। आपके घर में कुछ गोल्ड है, लोगों के तो घर बिक जाते हैं, बड़ा बिल आ जाता है। उस बिल को कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है कि भैया तुम्हारी हारी बीमारी में जो भी खर्चा लगेगा वो इंश्योरेंस वाले देंगे, इसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो। अब कहोगे कि यार ये अभी तो उसका 2 लाख ही दिया था, उसने पूरा तो नहीं दिया, या क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, वो बोलते हैं ये तो कवर नहीं है, वो तो कवर नहीं है। इसका जवाब भी मैं दूंगा, पर पहले आप टर्म इंश्योरेंस को भी समझ लो, क्योंकि इंश्योरेंस को समझ लोगे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टर्म इंश्योरेंस का मतलब है कि आप या किसी के घर में कोई कमाने वाला सदस्य है, वो अर्निंग मेंबर था, कमा रहा था, तनख्वाह आ रही थी या जो भी था, तो घर के खर्चे चल रहे थे, उसको किसी के घर में ऐसा ना हो अब वो इस दुनिया में नहीं रहा किसी दुर्घटना के कारण या किसी और कारण से, तो ऐसे में घर के जो खर्चे हैं, बच्चों की फीस या राशन पानी या दवाइयाँ या जो भी खर्चे हैं भाई, वो कहीं नहीं जाते,
कोई देता भी नहीं है, कितनी हेल्प करेगा कोई? तो ये खर्चे कौन पूरे करेगा? यहां पर टर्म इंश्योरेंस काम आता है कि भाई वो बंदा चला भी गया है तो फिर उसके बदले आपको वो अमाउंट मिल जाता है, तो वो आपके खर्चों के लिए टर्म इंश्योरेंस कराया जाता है जब अर्निंग मेंबर इस दुनिया में ना रहा हो। एग्जाम्पल के राहुल और अमन दोनों की तनख्वाह 30,000 रुपये महीना है। राहुल कहता है कि इंश्योरेंस की क्या जरूरत है यार, वेस्टेज है यार, मैं देख लूंगा ना, हूं ना मैं, अरे इंश्योरेंस बाद में देखेंगे। लेकिन अमन कहता है कि अगर मैं नहीं रहा, दुर्घटना हो गई कुछ, तो मेरे बाद मेरी फैमिली को क्या होगा? यहां पर टर्म इंश्योरेंस काम करता है। और टर्म इंश्योरेंस को लेकर कुछ लोग तो कहते हैं अरे भाई क्या यार, ये तो मतलब कूड़े से में जाते हैं पैसे, मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलता, बेकार है, कुछ फायदा नहीं है, अगर आदमी कुछ नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे भाई कार में एयर बैग होता है, एक बार अगर वो खुल गया तो वो पैसे बर्बाद हो जाते हैं बस, समझ रहे हो? उसे रिफिल करवाने के जो पैसे जाते हैं वो कुछ काम नहीं आते, लेकिन उसने आपकी जान बचाती होती है ना। दिमाग तो लगा लो, रिस्क की ही तो बात है। सोचो कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ कि आप जो अर्निंग मेंबर है उनके साथ कुछ हो गया, तो फिर पीछे क्या होगा फैमिली का? ठीक है, इसे दूसरी तरह सोचो, ऐसे नहीं है कुछ मिलता, अरे हर चीज से कुछ मिलेगा तुम्हें, एकदम चाहिए क्या? और हेल्थ इंश्योरेंस वही जो मेरे दोस्त के साथ हुआ था कि भैया हॉस्पिटल में आपकी सेविंग्स ना लग जाए, घर ना बिक जाए, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाता है। अब आप कहोगे यार उसका तो 2 लाख पे किया था, बाकी तो पे नहीं किया था। अरे भाई इसी बात को समझाने के लिए तो मैं कह रहा हूं कि जब आप पॉलिसी लो तो जो आपका एजेंट है कि सर साहब क्या वगैरह है, साहब क्या, अबे ऐसे नहीं कि भाई सस्ती वाली दे दो, सस्ती, अरे सस्ती वाली क्या पोचा खरीद रहे हो क्या? सस्ती वाली पढ़े लिखे हो ना, नहीं तो किसी से पढ़वा लो। देखो कवरेज कितना है, वेटिंग पीरियड क्या है, कैशलेस है या नहीं है, रूम रेंट या सब लिमिट है कि नहीं है, एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं, समझे? पढ़ना है, नहीं तो फिर बोलोगे कि यार फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। वेटिंग पीरियड, इसका मतलब यह है कि कुछ इलनेस और कुछ ट्रीटमेंट के लिए वेटिंग होता है। पॉलिसी कराने के बाद कुछ दिनों बाद आप उसको ट्रीटमेंट या इलनेस के लिए यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है आज रात को आपने पॉलिसी कराई और कर जाके हॉस्पिटल लेट गए, अरे नहीं भाई, यही तो पढ़ना है आपको कि भाई कितना वेटिंग पीरियड है। एक्सक्लूजन्स मतलब क्या नहीं है इसमें। हम लोगों को साइन करने के लिए अगर कोई ओलंपिक करवा दिया जाए ना भाई साहब, गोल्ड मेडल ले आएंगे हम लोग। साइन कहां करना है, जल्दी करो जल्दी करो, किसी भी चीज का डीमैट साइन करो, पॉलिसी साइन करो। अरे भाई यहां पे देखो क्या क्या एक्सक्लूजन्स है, मतलब क्या क्या नहीं है कवर आपकी पॉलिसीज में। वो एजेंट नहीं बताता आपको, कभी कभी छुपा लेता कि रहे, आपको पढ़ना है कि भाई ये कवर नहीं है, ये कवर नहीं है। फिर जाते हो आप, जब बिल कराने जाते हो कहते हो सर इसमें तो ये कवर नहीं है। अरे यार मैंने तो पॉलिसी कराई थी, एजेंट ने बोला सब कवर है। अरे भाई तुम पढ़ो, तभी तो लिखा जाता है, पढ़ाया जाता है, साइन कराए जाते हैं। तुम पे तो करवा लेते साइन। कैशलेस या रिम्बर्समेंट मतलब कि आप जब इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाते हो तो वहां पर एक तो ये होता है कि भाई आपको एक पैसा नहीं देना, कंपनी वाले, इंश्योरेंस पॉलिसी वाले खुद हॉस्पिटल से कनेक्ट करेंगे, उनका पैसा वो ऊपर आपस में कर लेंगे कि भैया पे हो गया, आपको कुछ नहीं देना है। इसे कहते हैं कैशलेस। एक होता है रिम्बर्समेंट, आप सारा पेमेंट करोगे जितना बिल बना है, लाख 2 लाख 10 लाख, और बाद में आप कंपनी को भेजोगे डिटेल, वो आपको पैसे तब भेजेगी। तो ये देख लेना आप। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यार मैं तो फिट हूं, मुझे क्या जरूरत है भाई, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस बेकार की चीज है, कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स, बीमारियां, ऐसे तुम्हें पहले मैसेज नहीं करेंगे, सुनो मैं आ रही हूं जरा तैयार हो जाओ। अरे भाई पता नहीं चलता है, पल में परले हो जाती है। इसीलिए इंश्योरेंस कराया जाता है, सदियों से चलता है विभिन्न प्रकार का अपने अपने तरीके इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ना कराना नंगी तार पे चलने जैसा है। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस समझ आ गया, लेकिन अब ये समझो कि लोगों के क्लेम क्यों रिजेक्ट होते हैं। ये बात आई समझ? कंपनी फ्रॉड होती है, होती होगी, सब नहीं होती हैं। प्रॉब्लम यहां पे शुरू होती है कि आप आधी जानकारी दे देते हो जब इंश्योरेंस लेते हो। आपने कभी नोटिस किया है कि जो एजेंट होता है वो कहता है सर स्मोकिंग मत लिखना, प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा, सर ये बीपी मत बताना, सर डायबिटीज मत बताना, इसमें मतलब वो 2-4 चीजें छुपा लेता है। अब कंपनी कोई लुल्लू तो है नहीं, वो तुम्हारा मेडिकल टेस्ट भी ले लेगी, पता भी लग जाएगा। अब सिगरेट का तो ऐसा नहीं है कि भाई कितने महीने से पीते आ रहे हो पता नहीं चलता है, कब से शुगर है ये पता नहीं चल जाता है। कंपनी वालों ने कंपनी यूं ही थोड़ी खोल ली है,
और एंड टाइम पे जब तुम गलत झूठी आधी जानकारी देते हो तो वो कहते देखो ये तुमने झूठ बोला था तो हम ये रिजेक्ट कर देते हैं। समझे? यहां पर तुम्हें देखना है, कंपनी की नहीं तुम्हारी भी गलती होती है भाई कि क्यों क्लेम रिजेक्ट हुआ। तो आप समझे कि एक तो कवरेज देखना है, अपनी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से देखना है, एक्सक्लूजन देखने हैं, वेटिंग पीरियड समझना है, लिमिट समझनी है, रूम रेंट समझना है, ये सब देख के पॉलिसी लेनी होती है। ऐसा नहीं है सस्ते वाला कौन सा है, सस्ता सस्ता नहीं, बड़ा कवरेज की भाई साहब इसमें कवरेज बड़ा मिला, ऐसे नहीं, समझ के लेना होता है। कुछ लोग लगता है बहुत महंगा है यार, कौन इतना इंश्योरेंस, अरे महंगा नहीं होता है। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के अच्छे प्लान्स केवल 400-500 रुपए महीने से शुरू हो जाते हैं और ये लाख से करोड़ तक का कवरेज दे रहे हैं भाई। और कौन सा लेना है, कवरेज कितना है, प्रीमियम कैसा है, उन सबको कंपेयर करके आपको स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है मुंह उठा के ले ले इंश्योरेंस। आई बात समझ में? और अच्छे सा हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस के प्लान लेने हैं या कंपेयर करने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके आप अपने हिसाब से बढ़िया पॉलिसी जो भी आपके मेंबर्स के हिसाब से, आपकी अर्निंग के हिसाब से फिट बैठती हो, प्रॉपर कंपेयर करना, आप उसके हिसाब से देखो और लो। सस्ती के चक्कर मत पड़ना, सही कौन सी है वो लो। फिर बता रहा हूं, प्रॉब्लम्स, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट ये बता के नहीं आएंगी, इसलिए टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, बढ़िया रहोगे। और बढ़िया वाला लेना, एजेंट ने कह दिया साहब कवर है, साहब कवर, अबे नहीं, अथू साहब कवर। तुम पढ़ो और बात अच्छी लगी हो तुमने चाचा ताऊ के बच्चों को भेज देना है वीडियो, सुसरे वो भी फंसे बैठे हैं, बेचते रहते हैं पॉलिसी, तुम खरीदते रहते हो। ठीक है, जाओ फिर, नमस्ते।